हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरियंस की प्रिपरेशन सीखी और आज हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरियंस की प्रिपरेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, इन रिएक्शंस को हम लोग आज करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी रिएक्शंस को आप एक पेपर पर, नोटबुक पर नोट करें और वीडियो को पुश करें और पुश करने के बाद इन रिएक्शंस को खुद से लिखने की कोशिश करें। और जब एक बार आप इन रिएक्शंस को खुद से राइट कर लें, उसके बाद फिर से वीडियो को स्टार्ट करें और चेक करें कि आपने सही किया या गलत किया। और अगर किसी रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। पहली रिएक्शन हमारे पास क्या लिखी है, यहाँ पर बेंजीन की रिंग है और साथ में यहाँ पर एक देखो डबल बॉन्ड लगाया हुआ है हमने, और रिएक्शन करवा रहे हैं HBr के साथ। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये अनसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि देखो इसके दोनों तरफ अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पर 2 H लगे हुए हैं और इस साइड में एक H लगाया हुआ है और एक हमने यहाँ पर बेंजीन की रिंग लगाई हुई है। तो हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल यूज़ करना पड़ेगा। क्या कहता है मार्कोनिकोफ रूल, व्हेन एनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट्स विद एनी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, negative part of the reagent goes to that carbon atom which has the less number of hydrogen atom। ये हमारा reagent है, इसमें Br क्या है, नेगेटिव पार्ट है और H क्या है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, जहाँ पर H का नंबर क्या है, कम है। अब देखो इस कार्बन पर 2 H लगे हुए और इस कार्बन पर एक H और एक बेंजीन की रिंग है। इट मीन्स इस कार्बन पर H का नंबर क्या है, कम है। तो जो नेगेटिव पार्ट H है वो कहाँ आएगा, इस कार्बन पर आएगा, और जो पॉजिटिव का पार्ट है वो इस कार्बन पर ऐड होना चाहिए। तुम्हारा कंपाउंड क्या बनने वाला है, बेंजीन की रिंग हमने बना दी, यहां पर बॉन्ड लगाया हुआ है। ये Br कहाँ आएगा, इस कार्बन पर आने वाला है। तो यहां पर एक H पहले से है और एक Br देखो यहां पर आ गया। जब भी एडिशन होगा तो डबल बॉन्ड क्या होगा, खत्म होगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। हमें पता है एडिशन से कंपाउंड का अनसैचुरेशन कम होता है और सैचुरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्या लगने वाला है, सिंगल बॉन्ड, फिर से C और एक H यहाँ पर और आ गया, तो 3 H यहाँ पर हमने लगा दिए। अगर हम इसी फॉर्म में लिखें तो क्या करें, हम यहाँ से H को हटा दें और हमने केवल बॉन्ड की फॉर्म में इस रिएक्शन को शो कर दिया। इस तरीके से हम रिएक्शन को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या लिखी है, फिर से देखो आप, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन और ये क्या, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। फिर से यहाँ पर क्या लगने वाला है, फिर से यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल हम ऐड करने वाले हैं। ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये Cl इस कार्बन पर आने वाला है, तो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 CH2। ये Cl इस कार्बन पर आएगा तो CH और यहाँ पर क्या हो गया, Cl, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये क्या हो गया, CH3। हम क्या राइट कर रहे हैं, हम केवल मेन प्रोडक्ट राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में आप देखो क्या लिखा हुआ है, एक एल्कीन लिखा हुआ है हमने, अनसिमेट्रिकल HBr के साथ में रिएक्शन हो रही है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस है। हमें पता है जब कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो अब यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगाएंगे। क्या लगाने वाले हैं हम लोग, एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगाने वाले हैं। एंटी का मतलब क्या है, उल्टा, मतलब अब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहां पर H का नंबर क्या होगा, ज्यादा। तो ये HBr क्या है, नेगेटिव है और ये H क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ आने वाला, जहां पर H का नंबर ज्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ आएगा, जहां पर H का नंबर कम है। तो कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, नया हम लोग रिंग बना दी बेंजीन की, CH2 लिखा हुआ है। अब ये H इस पर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, CH2, और ये Br इस पर आया तो सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ऐसा कंपाउंड बनने वाला है। इस केस में देखें, ये हमने कंपाउंड क्या लिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। हमें पता है कि जब ये कंपाउंड थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो हम क्या निकालते थे, SO2 गैस निकाल देते थे। क्या रिमूव करते थे, इसमें SO2 गैस रिमूव करते थे और HCl गैस रिमूव करते थे। जो कुछ भी बचता था सबको हम लोग ऐड कर लेते थे। तो क्या क्या रिमूव कर दिया, देखो SO2 हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, एक H और ये Cl रिमूव कर दिया। क्या रह गया, ये रिंग रह गई और साथ में एक Cl रह गया।
तो हमने रिंग बना दी। रिंग किसकी है? साइक्लोहेक्सेन की। और ऊपर हमने क्या लगा दिया? Cl प्लस। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा अब? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट रिएक्शन में आप देखो एक रिंग बनाई हुई है, यहाँ पर हमने CH2CH3 लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने पैरा पोजीशन पर NO2 लगाया हुआ है। रिएक्शन किससे करानी है? Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट। अब थोड़ा ध्यान दें, हमने कहा था जब कभी भी हेलोअरीन हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एंड डार्क रिएक्शन करेगा, हेलोजन कैरियर होगा तो क्या होगा? यहाँ पर रिंग सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अगर अल्ट्रावायलेट लाइट है या साथ में हीट है या फिर HNU है, सनलाइट है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर रिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्या होने वाला? साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम इस Br को कहां पर लाना पड़ेगा? हम इस पर नहीं ला सकते। इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन कब होगा? जब हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे? कोल्ड एंड डार्क हेलोजन कैरियर यूज करेंगे, तब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और रिंग सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हमने क्या लिया हुआ? हीट। इट मीन साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा। अब देखो साइड चेन ये प्रेजेंट है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। ये वह कार्बन कैसा है? प्राइमरी। और ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी। ये 3 H कैसे हैं? प्राइमरी। और ये 2 H कैसे हैं? सेकेंडरी। हमें पता होना चाहिए टर्सरी H का सब्स्टिट्यूशन इजीली होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी H का सब्स्टिट्यूशन इजीली होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। ये H कैसा है? सेकेंडरी H है, और ये H कैसा है? प्राइमरी H है। तो हम कहां से सब्स्टिट्यूशन करेंगे? यहां से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सेकेंडरी H को पहले निकालेंगे, प्राइमरी को नहीं निकालेंगे। तो हम यहां से H को रिमूव करेंगे और यहां पर Br लगाएंगे। क्यों निकालेंगे यहां से? क्योंकि ये कैसा है? सेकेंडरी, और ये कैसा है? प्राइमरी। तो हमने क्या किया? रिंग बना दी, बेंजीन की रिंग। इस NO2 पर कोई चेंज नहीं होने वाला है, जैसा था वैसा ही रहेगा। इसको देखो, ये क्या था? CH2CH3। कहां पर सब्स्टिट्यूशन करना है? सेकेंडरी H पर। सेकेंडरी से हमने एक H को हटाया और Br हमने लगा दिया। क्यों हटाया हमने सेकेंडरी से? क्योंकि सेकेंडरी H का सब्स्टिट्यूशन इजीली होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। नेक्स्ट रिएक्शन में आप देखें, फिर से हमने कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ है, HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं। OH यहां पर देखो बेंजीन की रिंग से अटैच्ड है, और ये वाला OH CH2 के साथ में अटैच्ड है। तो ये वाला हटाना होगा या फिर ये वाला हटाना होगा? कौन सा हटाएंगे? ये वाला OH रिमूव करेंगे, ये वाला OH रिमूव नहीं करेंगे। क्यों रिमूव नहीं करेंगे? हमने डिस्कस किया था क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आने वाला, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने वाला इस जगह पर। इससे क्या होगा? इस बॉन्ड का ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इस OH को रिमूव नहीं करेंगे, इस OH को रिमूव करेंगे, और इस OH को रिमूव करके हम यहाँ पर Cl लाने वाले हैं। तो क्या बनाएंगे? कंपाउंड। रिंग बना दी हमने, यहाँ पर CH2 आ गया और Cl आए। यहाँ पर क्या आया? OH। समझ में आ गई होगी बात? ये हमने OH क्यों हटाया, ये क्यों नहीं हटाया? ये OH हमने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से यहाँ इस जगह पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने वाला है। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड, देयरफॉर दिस OH विल बी रिमूव्ड बाय द Cl ग्रुप। नेक्स्ट हमने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर देखो, ये कंपाउंड लिखी हुई है, प्लस HI से रिएक्शन करवा रहे हैं। फिर से ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। फिर से हम क्या लगाएंगे? मार्कोनिकोफ रूल लगाएंगे। यहाँ पर H नहीं है और यहाँ पर H है, तो ये I कहाँ पर आएगा? इस पर आएगा। कंपाउंड कुछ हम ऐसा बनाने वाले हैं। रिंग बना दी, CH3, और इस I को कहाँ ऐड करेंगे? इस पर, क्योंकि यहाँ पर H का नंबर क्या है? कम है, और ये H आएगा इस पर, तो एडिशन हो गया। तो ये क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। इस रिएक्शन को देखें, ये रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन है? ये हमारी रिएक्शन कोनैंट-फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये कोनैंट-फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। ये कोनैंट-फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। Br को हटाएंगे, हटा करके यहाँ पर I ले आएंगे, तो क्या बनने वाला है? CH3 CH2I बनने वाला है, और NaBr को रिमूव कर देंगे। इसमें देखें, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ? Br2। ये हमने कंपाउंड क्या लिया हुआ? साइक्लोहेक्सीन। और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर हीट करेंगे, दो में से हम कोई एक काम करेंगे। अब यहां पर क्या होगा? इस जगह पर एलाइलिक हैलोजिनेशन होने वाला है। आपको याद होगा जब हम एल्कीन लेते थे और हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर क्या होता था? एलाइलिक हैलोजिनेशन होता था। क्या होता था? यहां पर एलाइलिक हैलोजिनेशन होगा। मतलब क्या है
कि एलाइलिक एच रिमूव होगा। ये वाला एच कैसा है? एलाइलिक है। ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं। ये एच कैसा? एलाइलिक है। इस एच को रिमूव करेंगे और बी आर यहाँ पर आएगा, मतलब एलाइलिक हेलोजिनेशन होने वाला है। तो रिंग बना दी हमने, डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर बी आर, और ये वाला एच और ये बचा हुआ बी आर, ये क्या बनाएगा? एच बी आर बनाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा है? सारी रिएक्शंस किस पर बेस्ड है? हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन पर बेस्ड हैं। इसी की बेसिस पर हम लोग इनको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं होमवर्क में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कौन कौन से हो जाएंगे? एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग कर चुके थे, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग कर चुके थे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1 हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10.3 होमवर्क में करने वाले हैं। ये अपने लिए होमवर्क है, सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मेरे से डिस्कस करेंगे। होमवर्क में क्या करना है हमें? एग्जाम्पल नंबर 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन, एंड देन एग्जाम्पल नंबर 10.4 एंड देन इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से हो जाएंगे अपने? 10.2, 3, 4, 5, 10.2, 10.3, 10.4 एंड 10.5। इतना करने के बाद हम लोग होमवर्क में ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।